और देखिए अब यहाँ पर कार्यक्रम समाप्त हुआ है और एक एक करके जो नेता है वो यहाँ पर आपको निकलते हुए दिखेंगे। तमाम जो नेता हैं वो अब इस कार्यक्रम से, शपथ ग्रहण समारोह से निकल रहे हैं। हम कोशिश करेंगे यहाँ पर जब सम्राट चौधरी निकले तो उनका क्या रिएक्शन होता है, क्या वो मीडिया से बात करते हैं, वो कोशिश हमारी होगी। लेकिन तस्वीरों में आप देखिए एक एक करके अब नेताओं के निकलने का सिलसिला यहाँ पर शुरू है। विपक्षी पार्टियों से भी कुछ नेता यहाँ पर मौजूद थे। अब्दुल बारी सिद्दीकी हमें दिखे हैं आरजेडी से, वो यहाँ पर आए थे। तमाम नेताओं को न्योता दिया गया था और वो सभी नेता अब धीरे धीरे यहाँ पर कार्यक्रम से निकल रहे। देखिए यहाँ पर राज्यपाल अब निकल रहे हैं। राज्यपाल के निकलने के बाद मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी अब यहाँ से निकलेंगे, नीतीश कुमार निकलेंगे, सभी नेता एक एक करके यहाँ पर आपको अब बाहर जाते दिखेंगे। तस्वीर में देखिए किस तरह से अब राज्यपाल यहाँ से निकल चुके हैं। धीरे धीरे मुख्यमंत्री जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे अब तक, नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार, वो अब पूर्व कह सकते हैं नीतीश कुमार को, और वो अब यहाँ से निकल चुके हैं। राज्यपाल के साथ यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी निकले हैं। और इसके अलावा अब तमाम जो नेता हैं एक एक करके बीजेपी के, वो अब निकलेंगे क्योंकि यहाँ पर नाश्ते का प्रबंध किया गया है राजभवन में। तो वो तमाम नेता यहाँ से निकलकर उसमें पहुंचेंगे, हाई टी में शामिल होंगे और उसके बाद फिर राजभवन से ये लोग निकलेंगे। तो देखिए नेताओं के निकले। डिप्टी सीएम यहाँ विजेंद्र यादव, देखिए विजेंद्र यादव यहाँ पर आपको तस्वीरों में दिखेंगे जो कि बाहर निकले हैं। डिप्टी सीएम के तौर पर इन्होंने शपथ ली है। क्या कुछ कह रहे हैं विजेंद्र यादव? मुख्यमंत्री के एक एक करके नेताओं के निकलने का सिलसिला यहाँ पर शुरू है और वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सभी नेताओं के हम कोशिश भी करेंगे यहाँ पर बात करने की। यहाँ पर देखिए श्याम रजक जी हैं। श्याम रजक जी, शपथ हो गया, किस तरह से आप देख रहे हैं बिहार की सरकार को लेकर? नई सरकार नीतीश जी के संरक्षण में, सम्राट जी के नेतृत्व में पूरे गति के साथ चलेगा और नीतीश जी का जो विजन है वो मंजिल तक पहुंचेगा। देखिए सम्राट चौधरी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ये सरकार, जेडीयू के नेता है, कद्दावर नेता रहे हैं, श्याम रजक जी हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, तो वो यहाँ पर निकले हैं। एक एक करके नेताओं के निकलने का सिलसिला आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जारी है। हम तमाम कोशिश करेंगे कि नेताओं का रिएक्शन हम टाइम्स नाउ भारत पर दिखाएं अपने दर्शकों को। हो एकदम भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, एनडीए की सरकार। कार्यकर्ताओं में जोश है, कितना जोश में है? बहुत पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बने और अच्छा काम होगा। देखिए एक एक करके जो कार्यकर्ता है, समर्थक है, वो यहाँ पर बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में मौजूद थे और वो अब धीरे धीरे यहाँ से निकल रहे हैं। और चूंकि बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं रखा गया था, जो सिंपल कार्यक्रम ही रखा गया था। और यहाँ पर देखिए जीतन राम मांझी जी हैं। मांझी जी, सम्राट जी अब मुख्यमंत्री होंगे, क्या कहेंगे? बधाई है उनको, हमारे सूबे के लिए वो अच्छा लक्षण है कि हमारे नीतीश कुमार जी अपने मजबूत हाथों से सत्ता सौंपे हैं उन्होंने, और उसी के अनुरूप सम्राट साहब काम करेंगे ऐसा विश्वास है। जीतन राम मांझी निकले, उन्होंने बधाई दी है। तो एक एक करके नेताओं के निकलने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। श्रवण कुमार हैं, श्रवण कुमार निकले हैं, हम एक बार कोशिश करेंगे उनसे भी बात करें। नए सीएम को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं कि बिहार को बढ़िया से चलावे। नीतीश कुमार जी का जो मॉडल है उसको आगे बढ़ाएं। कब मंत्रिमंडल विस्तार होगा? आप लोग कब फिर से एक बार ये तो मुख्यमंत्री जी और बड़े नेता जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं? कोई अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं दिया गया कब तक विस्तार होगा मंत्रिमंडल? वो तो बड़े नेता मिल बैठ करके तय करते हैं। इस तरह काम होगा बिहार में? काम बेहतर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, यही उम्मीद और आशा है। देखिए यहाँ पर एक एक करके नेता निकल रहे हैं। श्रेयसी सिंह, आप देखिए हिस्टोरिक मोमेंट भी है, इमोशनल मोमेंट भी है। एक तरफ इतने लंबे मुख्यमंत्री रहे, गार्जियन रहे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों को छोड़ के राज्यसभा जा रहे हैं और अब सम्राट चौधरी जी ने लिया है, तो निश्चित रूप से अच्छा दिन जारी है। तमाम नेता एक एक करके यहाँ पर आपको निकलते दिखेंगे। देखिए जेपी नड्डा, नितिन नवीन जी है। नितिन जी, सरकार को लेकर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे सर? सरकार, बीजेपी की सरकार बिहार में। देखिए यहाँ पर नितिन नवीन, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के। बात हमारे अभी जो अब नए मुख्यमंत्री हैं श्री सम्राट चौधरी जी, उन्होंने भी कहा है कि नीतीश कुमार जी
ने जो रास्ता बनाया है, जो नीतियां, जो कार्यक्रम बनाए हैं बिहार के विकास के लिए, हम उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए कहीं कोई न कन्फ्यूजन है न समझदारी का अभाव है। एनडीए की सरकार थी, एनडीए की सरकार है और लंबे काल तक एनडीए की सरकार रहेगी। किस तरह से काम होगा आप, जो कि अब बीजेपी के हाथ में है और लेकिन क्यों नहीं आ पाए? अब वो उनको निर्णय लेना है, राजनीति में आना है। सर, आपको फिलहाल अभी क्या संगठन के लिए काम करेंगे? करना चाहिए, आना चाहिए, हम स्वागत करेंगे। सर, आपको भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है सर, सम्राट जी के साथ आप भी काम करेंगे सर? काम करेंगे ना, आगे बात कीजिएगा। चलिए, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव ये कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं लालू के पाठशाला से निकले हैं, उनके लोग हैं। वो किसके पाठशाला से निकला है? वो किसके पाठशाला से निकला है? उनको पूछिए वो किस पाठशाला से निकला। पहले तो जनता दल था। देखिए, बिहार की सियासत को लेकर हमेशा यही कहा जाता है कि अगर आपने देश भर में बिहार की पॉलिटिक्स को समझ लिया तो आपने एक तरीके से राजनीति के कोड को क्रैक कर लिया। और अब चाहे आरजेडी विपक्ष पर जो भी आरोप लगाए, एनडीए सरकार भी हमलावर हैं, तमाम नेता चाहे जदयू के हों, बीजेपी के हों, वो आरजेडी पर ही उल्टा हमला कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, एक लंबा सफर सम्राट चौधरी का राजनीति में जरूर रहा, हर दल का हिस्सा वो जरूर रहे, लेकिन बीजेपी में महज 8 साल के सफर में जितने बड़े बड़े ओहदे उन्हें दिए गए, प्रदेश अध्यक्ष बनने से लेकर उप मुख्यमंत्री बनाने से लेकर और अब प्रदेश का मुख्यमंत्री, तो एक ऊंची छलांग सम्राट चौधरी ने जरूर लगाई है। और ऐसे में जरूर कहा जा रहा है कि उनका जो स्ट्रॉन्ग सियासी बैकअप था, आज उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो बीजेपी में खुद को साबित कर पाए। बिल्कुल, और इसी वजह से उन्हें ये मुकाम हासिल हुआ है। हमारे साथ साकेत, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। साकेत, क्योंकि वहां पर लोगों की प्रतिक्रियाएं जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि राजनीति से इतर भारतीय जनता पार्टी अगर आज उस मुकाम पर पहुंची है कि वो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के साथ साथ अगर उसने अपना पहला मुख्यमंत्री बनाया तो बीजेपी के लिए बड़ा ऐतिहासिक हो जाता है, कम से कम बिहार में। जी, किस तरह से सरकार में लोग भाई सबको क्या कहेंगे इस पे? शुभकामना है, बधाई है। बांगी होते हुए बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे, साथ में मौजूद हैं कई बड़े चेहरे, दोनों उप मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद। और सम्राट चौधरी के लिए भी आप सोचिए कि एक लंबा चौड़ा अनुभव, कई राजनीति में उतार चढ़ाव उन्होंने देखा, लेकिन आज उस मुकाम पर वो पहुंचे हैं। कई सारे ऐसे चेहरे, शहनवाज हुसैन आप देख रहे हैं, उनके ठीक बगल में यहाँ पर मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े चेहरे। और सबसे बड़ी बात है कि वो चेहरे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में मजबूत करने का काम किया। प्रताप रूडी जी, सांसद बीजेपी, पूर्व मंत्री, वो कह रहे हैं कि ये टास्क है बीजेपी के लिए, लेकिन बीजेपी लगातार परफॉर्म करती रही है, तो निश्चित तौर पर बिहार में जब बीजेपी के नेतृत्व में अब सरकार चलेगी तो वो उसका रिजल्ट भी दिखेगा। और वो तस्वीर यहाँ पर देखिए, किस तरह से राजभवन के अंदर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि तमाम नेता शपथ लेके आ गए। बधाई, शुभकामना नई सरकार का। ये सरकार पूरी तरह से समृद्धि के साथ विकसित बिहार, डबल इंजन की सरकार का सपना साकार करने में भरपूर योगदान देगा। मुख्यमंत्री थे, अब वो एक्स